हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस वर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया के क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 यानी अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। तो आइए आपने इस आंदोलन के बारे में डिटेल से जानने के लिए इसे डिटेल से समझते हैं। आंदोलन की पृष्ठभूमि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और इसमें मित्र राष्ट्र हारने लगे थे। एक समय यह भी निश्चित माना जाने लगा कि जापान भारत पर हमला करेगा। मित्र देश अमेरिका, रूस व चीन ब्रिटेन पर लगातार दबाव डाल रहे थे कि वह भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करें। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने स्टैफोर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में भारत भेजा। भारतीयों की मांग पूर्ण स्वराज थी, जबकि ब्रिटिश सरकार भारत को पूर्ण स्वराज नहीं देना चाहती थी। वह भारत की सुरक्षा अपने हाथों में ही रखना चाहती थी और साथ ही गवर्नर जनरल के वीटो के अधिकार को भी बनाए रखने के पक्ष में थी। भारतीय प्रतिनिधियों ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को बम्बई में हुई। इसमें यह निर्णय लिया गया कि भारत अपनी सुरक्षा स्वयं करेगा और साम्राज्यवाद तथा फांसीवाद का विरोध करता रहेगा। इसके पश्चात कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लाई, जिसमें कहा गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत अपने सभी संसाधनों के साथ फांसीवाद और साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध लड़ रहे देशों की ओर से युद्ध में शामिल हो जाएगा। इस प्रस्ताव में देश की स्वतंत्रता के लिए अहिंसा पर आधारित आंदोलन की शुरुआत को अनुमोदन प्रदान किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी के द्वारा पारित किया गया, जो कि डेट 8 अगस्त 1942 को था, इसलिए इसे अगस्त रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक में कहा था कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूँ, आप इसे अपने हृदय में अंकित कर लें और अपनी हर सांस में उसे अभिव्यक्त करें। यह मंत्र है, करो या मरो। अपने इस प्रयास में हम स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या फिर जान दे देंगे। इस तरह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ो एवं करो या मरो भारतीयों का नारा बन गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा रात को 12 बजे ऑपरेशन जीरो हावर चलाया गया, जिसके तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें देश के अलग अलग भागों में जेल में डाल दिया गया, जैसे कि गांधी जी को पुणे के आंगा पैलेस में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग झारखंड में और आदर्श को अहमदनगर फोर्ट में रखा गया। साथ ही कांग्रेस को गैर संवैधानिक संस्था घोषित कर इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके विरोध में देश के प्रत्येक भाग में हड़तालों और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। प्रमुख नेताओं के जेल चले जाने के बाद मूवमेंट नेतृत्व विहीन हो गया, इसलिए इसे लीडरलेस रिवॉल्ट भी कहा जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उषा मेहता ने अपने साथियों के साथ बम्बई से कांग्रेस रेडियो का प्रसारण भी किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरे देश में गोलीबारी, लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां की गईं। ब्रिटिश सरकार की हिंसक कार्रवाई की प्रतिक्रिया में लोगों का गुस्सा भी हिंसक गतिविधियों में बदल गया था। लोगों ने सरकारी संपत्तियों पर हमला किया, रेलवे पटरियों को उखाड़ दिया, डाक व तार व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया और वे सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराने लगे। बिहार के पटना में सचिवालय पर तिरंगा फहराने के दौरान 7 युवा छात्र शहीद भी हो गए। अनेक स्थानों पर पुलिस और जनता के बीच हिंसक संघर्ष भी हुए। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन से संबंधित समाचारों को प्रकाशित करने पर रोक लगा दी। अनेक समाचार पत्रों ने इन प्रतिबंधों को मानने की बजाय अखबार बंद कर दिए। देश के कई भाग जैसे यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश में बलिया, बंगाल की तामलुक, महाराष्ट्र में सतारा, कर्नाटक में धारवाड़, उड़ीसा के तलचर व बालासोर में लोगों द्वारा टेम्परेरी गवर्नमेंट की स्थापना भी की गई। पहली अस्थायी सरकार बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। सतारा में विद्रोह का नेतृत्व वाई चौहान और नाना पाटिल ने किया था। वर्ष 1942 के अंत तक लगभग 90,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया और कई हजार लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। बंगाल के तामलुक में 73 वर्षीय मतंगिनी हाजरा, असम के गोहपुर में 13 वर्षीय कनकलता बरुआ, बिहार के पटना में 7 युवा छात्र और सैकड़ों लोग प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से मारे गए। जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, MM जोशी, राम मनोहर लोहिया और कई अन्य नेताओं ने लगभग पूरे युद्ध काल के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों का आयोजन किया।
युद्ध के वर्ष लोगों के लिए बेहद संघर्ष के दिन थे। इसी दौरान गरीबी के कारण बंगाल में गंभीर अकाल पड़ा, जिससे लगभग 30 लाख लोग मारे गए। सरकार ने भूख से मर रहे लोगों को राहत पहुंचाने में बहुत कम रुचि दिखाई थी। आइए इस रिवॉल्ट के मूवमेंट के महत्व के बारे में, सिग्निफिकेंस के बारे में समझते हैं। यह आंदोलन स्वतंत्रता के अंतिम चरण को इंगित करता है। इसमें गांव से लेकर शहर तक ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी गई थी। इसमें भारतीय जनता के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा और समानांतर सरकारों के गठन से जनता काफ़ी उत्साहित हुई। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और जनता ने नेतृत्व अपने हाथ में लिया था, जो राष्ट्रीय आंदोलन के परिपक्व चरण को सूचित करता है। इस आंदोलन के दौरान पहली बार राजाओं को जनता की संप्रभुता स्वीकार करने को कहा गया। ज्ञातव्य है कि भारत छोड़ो आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने भागीदारी नहीं की थी। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।